पापा जी, हाँ वो एक बात पूछें। हाँ हाँ, पूछो पूछो। अब हमको ना बबलू पापा के साथ होली खेलने का बड़ा मन करता है। हाँ, ये समझ में नहीं आता है, बबलू पापा होली के रंगों से इतना डरते काहे हैं? पापा जी, जब भी सवाल हम करते हैं आपसे तो आप टाल देते हैं। आज ना आपको बताना पड़ेगा, आपको हमारी कसम है। अरे बहू, कसम देने की क्या जरूरत थी? बलदेव नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को कुछ पता चले। खैर, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम उसकी धर्म पत्नी हो। बचपन में बलदेव को होली बहुत पसंद थी। होली आने के कुछ दिन पहले ही वो निकल जाया करता था घर से होली खेलने के लिए। फिर वो कॉलेज चले गया और फिर होली आई, और होली से 2 दिन पहले वो अपने 2 दोस्तों को मिलने के लिए गया। बेबी। चल भाई, बकरा आ गया, काला रंग निकाल। चल चल। कौन है? होली है। अरे होली तो 2 दिन बाद है, ये क्या कर रहे हो? नहीं, हमारी होली अभी से शुरू हो गई। और घर जाकर आईना जरूर देख लेना, ये 10 दिन तक छूटने वाला नहीं है। होली है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ दामाद जी के साथ। देखिए, आप में से मगर कोई उसे बताना मत, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। हम समझते हैं पापा जी कि उनके दिल में डर बैठ गया है, पर ये डर तो हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा ना। अब कुछ गलत लोगों की वजह से बबलू पापा होली नहीं मनाते, अब त्योहार तो मनाना चाहिए ना पापा जी। ये बात उसे कौन समझाए? इस बात के बारे में वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हमारे पास एक आइडिया है। अगर हम किसी तरह दामाद जी को थोड़ा सा गुलाल लगा देंगे ना, तो हमें यकीन है कि उन्हें अच्छा लगेगा। एक बार उनकी झेप निकल गई ना, फिर हम सब उन्हें होली खेलने के लिए मना लेंगे। अरे वाह माँ, एक बात पूछें तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम क्या सोच रहे हैं कि पानी की टंकी में ना खूब खुशबू वाला गुलाल डाल देते हैं, बबलू पापा नहाएंगे और उन पे रंग गिर जाएगा। अरे नहीं बिंदिया, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। होली आने पर वो जासूसी करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो नहाने से पहले भी पानी को चेक कर लेता है। पापा जी, हमारे पास एक और आइडिया है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपने कमरे के पंखे पे ना खुशबूदार गुलाल रख देते हैं, तो बबलू पापा स्विच ऑन करेंगे और उन पे गुलाल गिर जाएगा। हैं? वाह वाह बिंदिया, वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश। तुम सबके साथ मिलकर अपने पति को रंगने की साजिश कर रही हो। अरे ऐसी बात नहीं है बलदेव, हम सब लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ होली खेलो। पापा जी, आपने वो राज बता दिया सब? वो बलदेव, सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे नफरत है इस त्योहार से। मैं होली किसी कीमत पर नहीं खेलूंगा, और कोई भी मुझे रंग लगाने की कोशिश ना करे। समझ में आ रही है ना सबको? दामाद जी सुनिए, दामाद जी। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे पीछे मत आना कोई भी। अरे दरवाजा खोल। कोई रंग नहीं डालेगा, दरवाजा खोले तो दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। कहाँ छुपा रखे रंग? बताते क्यों नहीं? नहीं नहीं बबलू पापा, कोई रंग नहीं है। अभी तक तो हम रंग लाए भी नहीं, अभी हम भैया भेजे हैं रंग लाने के लिए। हो बलिहारी जाऊं मैं? तुम्हारे भैया भी इस साजिश में शामिल हैं? हाँ? अरे नहीं। तुम सब एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं देख लूंगा उसको जिसने मेरे ऊपर रंग लगाया। खबरदार किसी ने मेरे ऊपर रंग लगाया। अरे पापा, बात तो सुनिए। हाँ? प्रभु, सब लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। चलिए चित्रगुप्त जी, प्रणाम।
ये हमारी आप सभी के साथ ये पहली होली है और हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमारे बुलाने पर आप होलिका दहन पर आए हैं। यम भाई, होली तो हम किसी के साथ खेलेंगे नहीं और होली जलाना हमारी प्रथा है, इस वास्ते हम आए। वैसे है भाई, जो भी करना है जल्दी करो। किसी को जलानी है होली या मैं जलाऊं? नहीं बबलूक पापा, क्या बात है? आज होलिका दहन वही करेगा जो इस प्रथा का महत्व जानता हो, जिसे पता हो ये दहन होता क्यों है। ओ मैतव शैतव क्या होना है मालको, छोटी होली है, ऐसी आग शाग जला के पहले पूजा करते हैं, फिर डांस वांस कर लेते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाती है, बन जाती है छोटी होली, काल खत्म। इसमें क्या है? मान गई छोटी होली, पता ना सता आ जाते हैं घर से। अरे भाई साहब, इसके पीछे बहुत गहरी कथा है और उसका हीरो है प्रहलाद। प्रहलाद और उसके पिताजी की बनती नहीं थी, झगड़ा रहता था उनमें और उसके कारण ही ये कुछ होली वाली जलाई जाती है। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बचपन में कहानी, ये भूल गया मैं, पता है बाकी मैंने। हाथ में पूजा की थाली है, झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रथा का ज्ञान हमें भली भांति पता है। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन होली का दहन हुआ था, है क्यों दादाजी? हाँ पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, हम होली का दहन करते हैं, चलिए। नहीं पंडित जी, आप इसकी कहानी अवश्य जानते होंगे, किंतु इसका अर्थ, इसकी भावना आप समझे नहीं। यदि समझते तो जो सुबह आपने किया है वो नहीं करते। अरे तुम कहना क्या चाहते हो यम जी? हाँ, कौन जलाएगा होली फिर? हाँ, आप ही सब जलाएंगे, तो फिर किंतु उससे पहले हम आपको इसका अर्थ समझाना चाहेंगे। अरे बाप रे, साईं इतनी रात को बड़ी तुम ज्ञान बांटेगा क्या हमको बाबा? नहीं पुत्र, हम आप सभी को कुछ दिखाना चाहते हैं। चमन पुत्र, आप तैयार हैं? जैसी आपकी आज्ञा। श्रीदेवी जी, उधर चलो। लेट्स गो। अब आप सब भी चलिए हमारे साथ। चलो चलो, के दिखाओगे देख लेंगे, चलो। भाई, उस नौटंकी वाले का पता चल गया। यमराज नाम है उसका, यही रहता है चंद्रपुरी में। ठीक है, आज उसको सबक सिखाने का दिन है। हॉकी उठा और चलो गाड़ी में बैठो। बलदेव, बिंदिया का? पापा जी, वो आ रही थी, उसकी सर में दर्द हो गया, फिर मैंने कहा आराम कर ले, यहाँ भी तो सर दर्द ही होना है। देखो इनकी नौटंकी। अच्छा चुपचाप बैठ। प्रणाम चंद्रपुरी वासियों। कहते हैं संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सच्चे दिल से की गई ईश्वर की भक्ति है। ये कहानी है उस आस्था की ताकत की जिससे ना कोई असुर भेद पाया, ना कोई भेद पाएगा। जिस भक्ति की ताकत के आगे बड़े बड़े पहाड़ टूट गए, आसमानों का सर झुक गया। कई असुर टकराए हैं भक्तों की भक्ति से, किंतु भक्ति सदा अटल रही, अटूट रही। ऐसा ही एक भक्त बालक था जिसकी ये कहानी है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। वाह, प्रहलाद की अटूट भक्ति को तोड़ने का संकल्प लेने वाले और कोई नहीं, स्वयं उनके पिताजी थे। असुरों के असुर, खूंखार, महाशक्तिशाली राजा, राजा हिरण्यकश्यप।
वो असुर था, क्रूर था, निर्दयी था। ब्रह्मा जी के वरदान का उसे बड़ा घमंड था। मैं हूँ राजा हिरण्यकश्यप। चित्रगुप्त। ना मुझे कोई दिन में मार सकता है, ना रात में, ना कोई शस्त्र से मार सकता है, ना कोई अस्त्र से, ना मुझे कोई पृथ्वी पर मार सकता है, ना आकाश में, ना पाताल में। मैं अमर हूँ। हाहाकार मचा था उसका। घमंड में चूर, खुद को ईश्वर मानता था वो, और नफरत करता था प्रभु विष्णु से। मैं ईश्वर हूँ, मुझे पूजो। इस झूठी प्रशंसा से इतना अंधा था वो कि ना ईश्वर दिखा से, ना उनके चमत्कार। और फिर ईश्वर का एक नन्हा करिश्मा प्रहलाद बनकर इन्हीं के घर में जन्म लेता है। नारायण 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 नारायण। और डॉक्टर दा मुंडा। प्रणाम सभी को, मैं हूँ विष्णु भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण। चेहरे पर एक अटल सौम्य मुस्कुराहट। नारायण नारायण। उसकी भक्ति में भगवान विष्णु का तेज था। उसे न डर था किसी गाज का, ना किसी ताज का। हिरण्यकश्यप ये जानने के बाद कि उसका पुत्र उसे नहीं प्रभु विष्णु को पूजता है, नारायण नारायण। क्रोध से तिल मिला उठा और पूरे आक्रोश के साथ बुलाया अपने पुत्र प्रहलाद को। प्रहलाद, नारायण नारायण। जब तुम्हारे भगवान स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो किसी और को पूजने की क्या जरूरत है? मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी, आप मेरे पूज्य पिताजी अवश्य हैं, पर भगवान नहीं। पिता ईश्वर तुल्य होते हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सिर्फ एक है, प्रभु विष्णु। नारायण नारायण। प्रहलाद, तुम्हारी इस अशिष्टता के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। नहीं पिताजी, आप प्राण लेने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ये प्राण आपके या मेरे नहीं, प्रभु विष्णु के हैं। इन प्राणों को हरना या बचाना सिर्फ और सिर्फ प्रभु के हाथ में है। नारायण नारायण। बंद करो ये नारायण नारायण का जाप। नारायण नारायण। प्रहलाद, नारायण नारायण। प्रहलाद, नारायण नारायण। प्रहलाद। नारायण नारायण। कब कोई अहंकार की तलवार भक्ति की शक्ति को भेद पाई है? प्रहलाद के अटूट विश्वास के आगे हिरण्यकश्यप बेबस था। वो हर हाल में, हर कीमत पर प्रहलाद की मृत्यु का उदाहरण बनाना चाहता था, और इसीलिए वो आखिरकार पहुंचा अपनी बहन होलिका के पास। बहन होलिका, हम तुमसे इसी क्षण बात करना चाहते हैं। प्रणाम भातश्री। श्री देवी, हमें आपकी चिंता का कारण मालूम है। तो तुम्हें हमारे यहाँ आने का कारण भी मालूम होगा। हम चाहते हैं कि प्रहलाद को तुम अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में चले जाओ। तुम्हें वरदान है तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन प्रहलाद और उसका अंधविश्वास जलकर भस्म हो जाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ महाराज, पर यह असंभव है। प्रहलाद पुत्र, मैं उनके साथ कैसे? क्या तुम चाहती हो कि असुरों का अस्तित्व एक बालक के अंधविश्वास की वजह से खत्म हो जाए? नहीं महाराज, अगर ऐसी बात है तो प्रहलाद पुत्र को भस्म करने का कर्तव्य हम जरूर निभाएंगे। प्रहलाद पुत्र,
अभी भी आपके पास समय है। आप हमारे महाराज को आप अपना भगवान मान लीजिए, नहीं तो हमें आपको आग में लेकर जाना होगा। मेरा विश्वास है मेरे प्रभु पर, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आइए। नारायण 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 नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य हम आ गए प्रहलाद। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं। अब आपको किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाके तो मैं धन्य हो गया। विष्णु जी का रोल तो मैं करने वाला था, ये अचानक कौन आ गया? आप हमारे सबसे परम भक्त हैं प्रहलाद। आप उदाहरण हैं इस बात की कि ईश्वर में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा तो मनुष्य किसी भी बुराई से बेझिझक लड़ सकता है। कुछ भी बोलो, काम अच्छा कर रहा है। आपके ये अटूट विश्वास की जीत मानव जाति बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में युगों तक पर्व की तरह मनाते रहे। आपकी ये भक्ति, ये अटूट प्रेम और श्रद्धा इस पावन पर्व के नाम पर अमर रहेगी प्रभु, युगों युगों तक। प्रणाम प्रभु। धन्य हो गए हम आपके दर्शन पाकर। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है आपसे। इस पर्व के उपलक्ष्य पर इन मनुष्यों को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। ये पर्व प्रेम और भक्ति की जीत का दिन, अहंकार की जीत का नहीं। इस दिन अगर आप अहंकार में पड़कर लड़ेंगे तो ईश्वर का अनादर करेंगे। इस दिन अगर आप किसी भी इंसान या किसी भी स्त्री को इस पर्व के नाम पर परेशान करेंगे तो ईश्वर का अपमान करेंगे। होलिका दहन में लकड़ियां जलाकर आप सोचते हैं कि त्योहार मन गया। नहीं, त्योहार तब मानेगा जब आप अपनी सारी बुराइयां उस आग में जला दें। आज आप सबसे मेरी यही विनती है, इस पर्व पर अपने अपने आचरण पर गौर कीजिए, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। सच कह रहे हैं। हमने विचार दिया है, चिंतन आपको करना है। चलिए, होलिका दहन का समय हो गया। धन्यवाद प्रभु।